करके प्रयास ऐसे हास परिहास बीच सरस मिठास जन जन बीच घोलिए। करके प्रयास ऐसे हास परिहास बीच सरस मिठास जन जन बीच घोलिए। और आपके प्रयास से ही एक साल में ही पूरे 350 पार एपिसोड हो लिए। आप लोगों से भी है निवेदन कि एक बार दिल को टटोल कर हाथ सभी खोलिए। तो सेमारू की टीम और लोढ़ा सर ही साथ वाह भाई वाह की भी वाह वाह बोलिए। वाह भाई वाह की भी वाह वाह बोलिए। मैं अपनी पंक्तियों पर आता हूँ, कुछ व्यंग्य रखने का प्रयास करता हूँ। तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सही मायने में हमने आज़ादी का सदुपयोग कहाँ किया है, क्या हम लोगों की सोच है, हमने जो देखा अनुभव किया मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी का जश्न मनाए हिल मिलकर। आज़ादी का जश्न मनाए हिल मिलकर। आज़ादी का जश्न मनाए हिल मिलकर। खुशियाँ बांटे झूमे गाए हिल मिलकर। और देश हमारा हम इसके फिर क्या डरना, जो हमारी सोच है कि देश हमारा हम इसके फिर क्या डरना। देश हमारा हम इसके फिर क्या डरना। तो आओ इसको नोचे खाए हिल मिलकर। आओ इसको नोचे खाए हिल मिलकर। क्या बात है। और हमने देखा सर अभी तिरंगा यात्रा निकाली गई, हर घर तिरंगा योजना चली। तिरंगे से बड़ी मोहब्बत हो गई है राजनीतिक दलों को, खासकर जी सारे दलों को। लेकिन उसके पीछे उनकी सोच क्या है, विचार क्या है। 4 पंक्तियां उस पर देखिएगा कि जाति धर्म पर हल्ला दंगा जिंदाबाद। जाति धर्म पर हल्ला दंगा जिंदाबाद। ईश्वर अल्लाह जम जम गंगा जिंदाबाद। जाति धर्म पर हल्ला दंगा जिंदाबाद। ईश्वर अल्लाह जम जम गंगा जिंदाबाद। भीतर भीतर कुर्सी जिंदाबाद रहे और बाहर बाहर रहे तिरंगा जिंदाबाद। क्या बात है। बाहर बाहर रहे तिरंगा भीतर भीतर कुर्सी जिंदाबाद रहे। वाह वाह। और एक गीत में रखना चाहता हूँ, एक समस्या क्या, एक संसाधन मोबाइल, जिसने हमें तमाम सारे फायदे दिए, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है। वो नुकसान एक पति और पत्नी के बीच में कुछ खटास पैदा करता है, वहीं से ये गीत उठता है। अच्छा, वो गीत रखना चाहता हूँ जी। और इसकी भूमिका एक छोटी सी ये है कि मैं भी मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। एक दिन मेरी भी पत्नी ने बड़े तंज में कहा मेरे मुझसे कि जब देखो तब मोबाइल में ही घुसे रहते हो, ये मोबाइल ना होकर मेरी सौतन हो गई है। वहीं से ये गीत उठाए आप सबको सुनाता हूँ। क्या बढ़िया भूमिका है। वाह। कि सैया हो गए निर्मोही हमार, मोबाइल हो गई सौतनिया। और उसका दर्द देखिए कि जब से टच मोबाइल लाए हमसे अनटच हो गई। जब से टच मोबाइल लाए हमसे अनटच हो गए। जाने कैसा छाया जादू मोबाइल में खो गए। छुट गया सारा प्यार मनुहार, मोबाइल हो गई सौतनिया। बहुत बढ़िया। हर पत्नी का, हर प्रेमिका का ये दर्द होता है कि अगर वो अपना मेकअप करके, रूप श्रृंगार करके निकले और उसका प्रेमी या पति उसको देखे ना, ये दर्द सबसे बड़ा दर्द। वो दर्द देखिए कि जब देखो तब मोबाइल में टिप 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 टांगे। टिप 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 टिप। जब देखो तब, जब देखो तब, जब देखो तब मोबाइल में टिप 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 टांगे। कितनी बनूं संवर कर निकलूं हमें न फिर भी ताके सारा के सारा बिगड़ा है शौक सिंगार। मोबाइल हो गई सौतनिया। सारा बिगड़ा है शौक सिंगार। मोबाइल हो गई सौतनिया। सैया हो गए निर्मोही हमार, मोबाइल हो गई सौतनिया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। सर, हमारी सबकी मतलब कि कलाकारों की ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा होता है हमारा परिवार।
सर मेरी 4 पंक्तियां हैं कि एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है। आहा, एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है। सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है। पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है। पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। पर क्या घर बात वालों है, से वाह, ये शेखर, वाह। अनुमति कभी कभी मिल पाती है। गिरूं फिर भी वो आखिरकार मुझको थाम लेता है, कि ज्यों सप्ताह में इतवार मुझको थाम लेता है। आहा। मेरी कविता का आशय ज्ञात अलग जिनको समर्पित है। मेरी कविता का आशय ज्ञात अलग जिनको समर्पित है। मेरी हर पीर में परिवार मुझको थाम लेता है। क्या मेरी बात हर है। पीर में परिवार मुझको थाम लेता है। सर आप जैसे लोगों के लिए और माहेश्वरी सर जैसे लोगों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मेहनत भी की, प्रयास किए, नाम किया है। मेहनत भी की, प्रयास किए, नाम किया है। जो है निराश उनके लिए काम किया है। उनको नहीं डरा सकेंगी कोई मुश्किलें। उनको नहीं डरा सकेंगी कोई मुश्किलें। तकदीर ने स्वयं जिन्हें प्रणाम किया है। आहा, तकदीर ने क्या बात, स्वयं वाह। जिन्हें प्रणाम किया है। बहुत बढ़िया। सर हम कवियों से अक्सर पूछा जाता है कि कविता की परिभाषा क्या है। मैं अपने गीतांश के माध्यम से कविता की परिभाषा देने की बताओ शेखर। कोशिश करता हूँ। जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब छाए हैं अंधियारे। जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब छाए हैं अंधियारे। जब जब दुनिया की नजरों में हम हुए बेचारे दुखियारे। जब शून्य पुरुष निर्बलता का आभास कराने आते हों। जब जब अनपढ़ और अज्ञानी अभ्यास कराने आते हों। जब संख्याओं के संगम पर बेमोल बिके अनिवार्य अंक। जब जब पानी स्याही जैसे माथे का बन जाए कलंक। जब जब पागलपन शून्य हुआ, हाँ तब तब गाई है कविता। होठों पर आई है कविता, होठों पर। वाह 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 वाह। सभी युवा साथी बैठे हुए हैं, खासकर हमारे जो यहाँ पर पुरुष मित्र हैं, यहाँ से वहां तक आपको छोड़ के रख दूं। गजल खामोश रहती है, ये सभी का दर्द मिलेगा अभी, ये अंतिम है। गजल खामोश रहती है, तुम्हें जब गुनगुनाते हैं। जो दुनिया के लिए लिखे वो पन्ने मोड़ देते हैं। तुम्हारा हमसे रिश्ता तोड़ना बस एक तमाशा है। असल में तोड़ने वाले तो सच में तोड़ देते हैं। जो बातें हैं जरा सी हैं, सुनो सुन लो जरा सुन लो, कि हम खुद को भी अब तेरे सहारे छोड़ देते हैं। हमारे बीच कुछ भी है नहीं, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारा नाम मेरे नाम से सब जोड़ देते हैं। वाह वाह, मेरे नाम से सब जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेखर, क्या बात। हमारे बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाम से मेरा नाम जोड़ देते हैं। ये वही होते हैं जो रात के अंधेरे में खुद लेके जाते हैं कोयला और दीवार पे लिख के आते हैं, प्रियंका आई लव यू।